नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ यूथ के आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किन्नर ट्रेन में पैसे क्यों मांगते हैं। अगर मांगते भी हैं तो क्या कोई नियम कानून है, क्या कोई लिमिटेशन है कि कितने रुपए वो मांग सकते हैं, या तो जोर जबरदस्ती इतनी ज्यादा हो जाए, हाथापाई पे बात आ जाए, हाथापाई से भी बात निकल जाए तो किन्नर उठा के किसी के बॉडी को ट्रेन से नीचे फेंक दे। क्या ये जायज है? अगर ऐसी चीजें अगर जायज है तो क्या भेदभाव हो रहा है किन्नर के साथ। देखिए, हम लोग बारी बारी से सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको ये वीडियो या मेरा सेशन पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, बात है यूपी के विदिशा जिले की, जहां से एक ट्रेन आती है। आपको ट्रेन का नाम मैं बता देता हूं। बात है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की। डेली प्रतिदिन की तरह गोंडवाना एक्सप्रेस आ रही थी। उसमें एक युवक बैठा हुआ था जो प्रतिदिन यात्रा करता था। वहां सांची के आसपास किन्नर लोग पैसे मांगने आए, तो पैसे देने से युवक ने मना कर दिया। लेकिन मना करने पर विवाद हो गया। अब विवाद इतना बढ़ गया कि बात जो है हाथापाई पे आ गई। वीडियो भी वायरल हो रहा है, वीडियो भी आपने देखा होगा शायद। अब उसके बाद लड़के के सब तो बाद में हुआ, लड़के के बॉडी को उठा के नीचे फेंक दिया, ट्रेन से नीचे लड़के को फेंक दिया और घायल अवस्था में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बाद में सब मिला, सबको बरामद किया गया। लेकिन हम लोग बात करेंगे ये जो बढ़ती हिंसा है और इस तरह की बदतमीजी जो किन्नर समाज के द्वारा किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए, ये लोग टारगेट करते हैं, हम अब भी सफर करते हैं रेलवे में, क्योंकि रेल जो है जीवन रेखा है भारत की। हर लोग रेलवे पे डिपेंडेंट है, सबको कहीं ना कहीं जाना है। लेकिन हम आप दैनिक जो जीवन यापन है उसमें हम आपने देखा होगा कि किन्नर लोग पैसे मांगने आते हैं। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जिनको जितने इच्छा होती है दे देते हैं, या नहीं भी देते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं कहीं ये चीजें उग्र हो जाती है। लेकिन मेरा अनुभव जहां तक है, मैं देखता हूं कि अगर आप ठीक ठाक पोशाक में हैं, ठीक ठाक हैं, तो आपसे ज्यादा बदतमीजी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर लो ग्रेड के, यानी कपड़े अपने ठीक ठाक नहीं पहने हैं, अपने लग रहे हैं वेशभूषा के, आपके पास ज्यादा रुपए नहीं है, तो आपके साथ पक्का है कि बदतमीजी की जाएगी। क्यों? आप ट्रेन में बैठे हैं, हो सकता है कहीं से काम करके आ रहे हो, तो पैसे आपके पास जरूर होंगे। तो ये लोग यही टारगेट करते हैं कि हाँ, ट्रेन में ये लोग कमा के पैसे आ रहे हैं तो इनके पास रुपए होंगे, तो आपसे मांगेंगे 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। अगर आप नहीं देंगे तो आपके साथ बदतमीजी की जाएगी। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। आरपीएफ इस पर कंप्लेन लॉन्च कर सकती है, धारा 144 की तरह। और जो भीख मांगना होता है तो भीख आप स्वेच्छा से मांगते हैं। इस तरह की भिक्षावृत्ति की भी आपने सुना होगा कि इंदौर में, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, वहां से भिखारी मुक्त घोषित किया गया है। वहां एक भी भिखारी भीख लेना या देना दोनों दंडनीय अपराध है। या तो आपको जुर्माना भी लग सकता है 1000 रुपए का, या तो 6 माह की कैद भी हो सकती है। लेकिन ये क्या, ट्रेन में इस तरह की चीजें क्यों हो रही? इसलिए ये डिफरेंसेस हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने जीवन यापन में, देखिए, आम किन्नर कहाँ पैदा होते हैं? आम घर में पैदा होते हैं। अगर किसी के 2 लड़के हैं और एक लड़का या लड़की, जो भी कहें उसको, कि एक किन्नर पैदा हो गया, तो उसको क्या करेंगे? उसको कोई रखना नहीं चाहता, हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता, हमारी सरकार नौकरी नहीं देती। अब तो खैर कानूनी अधिकार मिल गया है कि ये लोग भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक भेदभाव है उसमें बहुत सारा भेदभाव किया जाता है, क्योंकि समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। उनसे बात ठीक से नहीं करते हैं, उनको समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है।
क्योंकि हम आप जो नॉर्मल युवा हैं, नॉर्मल लोग हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ये सब ठीक से रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन किन्नर तो नहीं आ सकते। उनको सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए वो लोग एक गुट बना के एक सामाजिक तौर पे रहते हैं। लेकिन उनको जीवन यापन के लिए हर किसी को पैसे की आवश्यकता है। मुफ्त में तो किसी को कहीं कोई चीज मिलती नहीं है, तो इससे वो लोग जन्मदिन, शादी, विवाह, इस सब जो उत्सव है उन पर आते हैं और बधाई के तौर पर कुछ पैसे मांगते हैं। और ये प्रचलन बढ़ा तो ये ट्रेनों में शुरुआत हो गई कि ट्रेन में डेली हजारों लाखों लोग आते जाते हैं, तो वहाँ ये लोग जाते हैं, अपना गाना नृत्य दिखाते हैं और उसके बाद पैसे मांगते हैं। तो पैसे मांगने का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ था काफी पहले से, लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि कुछ कुछ जो गुट होते हैं जोर जबरदस्ती करने लगे। 10 रुपए देंगे तो 10 रुपए में नहीं मानेंगे, अब उनको 50 रुपए चाहिए। 50 रुपए अगर आप नहीं देंगे तो आपसे गाली गलौज पे उतर जाएंगे, बदतमीजी पे उतर जाएंगे, मारपीट पे उतर जाएंगे, जबरदस्ती आपके पैकेट में हाथ डाल देते हैं कि आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हो रही है, कहीं कहीं शिकायतें भी हुई है, आरपीएफ को भी बुलाना पड़ा है। लेकिन ये जो घटना है इसमें मारपीट के बाद बात इतनी बढ़ गई कि लड़के को उठा के ट्रैक के नीचे फेंक दिया। आप समझिए, ट्रेन के नीचे ट्रैक पे किसी को फेंक दिया जाए तो उसकी हालत क्या रहेगी। बाद में सब मिला लड़के का। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं है। कोई अगर ठीक है नौकरी कर लेता है, अच्छी खासी इनकम कर लेता, क्यों जीता है कोई आदमी। अच्छे जीवन यापन, अच्छे समाज में रहने के लिए कोई वैल्यू मिले, तो हम आप एक्सेप्ट करने के लिए उनको तैयार नहीं है। अगर एक्सेप्ट करने के लिए हम आप तैयार जिस दिन हो जाएंगे तो उस दिन ये सारी घटना रुक जाएगी। घटना तो ये माफ करने वाली नहीं है। ऐसे लोगों को जेलों के सलाखों के अंदर होनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या नजरिया है, आप अपने कमेंट में कुछ शब्द लिख के दर्शा सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।